नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। महतरी मनरा में डकैती, नगद सहित गहना लूटपाट, बम आ गोली मारामार। धनुषा में क्लोथ बैंक के स्थापना, गरीब विपन्न सबके कपड़ा राहत के लिए संकलन कयल जाए। जनकपुर धाम में गौ संरक्षण कर प्लास्टिक मुक्त अभियान संचालन कर गौ संरक्षण मंच की मांग। वाइट बॉडी प्रकरण में भेल अनियमितता में वायु सेवा निगम के महाप्रबंधक जोशी ठहर, कार्यवाही कर अख्तियार के सिफारिश। शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति द्वारा तैयार कयल गेल प्रतिवेदन तत्काल सचिवालय डॉक्टर केसी के मांग, अपना संग भेल सहमति विपरीत विधेयक तैयार कयल गेल उपराग। आप समाचार विस्तार से। महोत्तरी जिला के मनरा सिसवा नगर पालिका वार्ड नंबर 2 भोलही में काल्हि मध्य रात में लूटपाट भेल अछि। स्थानीय शक्कर आ धान गहूं के व्यापारी रामसेवक यादव के घर में 15 से 20 गोटे के समूह में आयल डाकू सब नगद 5 लाख सहित लाखों मोल बराबर के गरगहना लूटपाट का फरार भेलक अछि। डाकू सब पीड़ित यादव के गोदाम में सेहो प्रवेश कर तोड़फोड़ केलक अछि। गोदाम में सुतल यादव के लेखापाल के हाथ पैर सेहो बांधि देने पीड़ित बतौलनि अछि। एम्हर डाकू सब 2 समूह में विभाजित भऽ कऽ दोसर समूह घर में प्रवेश कऽ परिवार के सदस्य सबके बंद कऽ करीब 1 घंटा धरि लूटपाट केने स्थानीय राजन ठाकुर बतौलनि अछि। राति में 1 बजे भेल डकैती में स्थानीय वासी बीच त्रास फैलाब डाकू सब बम सेहो ब्लास्ट केने नगर प्रमुख संजय सिंह बतौलनि अछि। भिनसर 4 बजे सशस्त्र प्रहरी आ नेपाल प्रहरी संयुक्त रूप में और एकटा बम डिस्पोज केने छल। प्रहरी सेहो बम के जवाब में 2 राउंड गोली चलौला के बाद डाकू सब भारत दिस भागल छल। एम्हर राइते खबर पौने नगर प्रमुख सिंह तत्काल घटनास्थल पहुंचकर क्षति के विषय में जानकारी लैत पीड़ित के सांत्वना देने छलथि। भोलही सीमा समीपे रहल आ बीच के खाली भाग खुला रहला से डाकू सब के भाग सहज भेल नगर प्रमुख सिंह के कहब छलनि। जिला प्रहरी कार्यालय महोत्तरी के प्रवक्ता डीएसपी खगेन्द्र बहादुर खड़का सहित के टोली डाकू के खबर पौला लगले घटनास्थल पहुंचल छलनि। प्रहरी गोली चलौला के बाद डाकू सब भागल आ ओहि समय से निरंतर खोजबीन तथा घटना के अनुसंधान भ रहल डीएसपी खड़का जानकारी करौलनि अछि। सिराहा महोत्तरी में भेल अगिलगी में 2टा फूस के घर जरि कऽ नष्ट भेल अछि। अगिलगी में पड़ि कऽ अंदाजी 5,60,000 मोल बराबर के क्षति भेल पुलिस जनौलक अछि। आ भिनसर 2 बजे के समय में सिराहा नवराजपुर गांव पालिका वार्ड नंबर 1 गोरुआ में अगिलगी भेल अछि। अगिलगी से स्थानीय रामेश्वर यादव के फूस के घर भेल 1 तल्ला घर जरि कऽ पूर्ण रूप में नष्ट भेल अछि। घर में रहल धान और भाड़ा बर्तन, लत्ता, कपड़ा, फर्नीचर, साइकिल लगा कऽ 2,25,000 मोल बराबर के क्षति भेल अनुमान कयल गेल अछि। तहिना महोत्तरी के औरही नगर पालिका वार्ड नंबर 3 श्रीपुर में काल्हिखन साँझ में अगिलगी भेला से स्थानीय महेंद्र यादव के फूस के घर जरि कऽ नष्ट भेल अछि। आगि ताप लेल बारने घूर से अचानक आगि फैलला से घर पूर्ण रूप में जरि कऽ नष्ट भेल अछि, पुलिस जनौलक अछि। फूस के घर संगे जुड़ल यादव के ईटा आ टाली से छाड़ल 1 तल्ला घर में सेहो आगि फैलल छल। अगिलगी से घर में रहल टेलीविजन 1 थान, जदूप 602 नंबर के मोटरसाइकिल, नगद 1,50,000 लगा कर जम्मा 3,35,000 मोल बराबर के क्षति भेल प्रहरी अनुमान केलक अछि। नवलपुर के मध्य बिंदु में बस उलटला से 23 यात्रु घायल भेल अछि। सुर्खेत से काठमांडू दिस जा रहल ना 5ख 4696 नंबर के बस पूर्व पश्चिम राजमार्ग अंतर्गत मध्य बिंदु 11 बाहुने कुना में आई भिनसर दुर्घटना में पड़ल छल। जिला प्रहरी कार्यालय नवलपुर के अनुसार बस में सवार 34 यात्रु में 27 गोटे घायल भेल अछि। अधिकांश घायल सुर्खेत, कालीकोट, जाजरकोट, जुमला आ दैले के अछि। घायल सबक अवस्था मध्यम तथा सामान्य रहल आ हुनका सबके इलाजक लेल चितवन के भरतपुर स्थित पुरान मेडिकल कॉलेज पहुंचाओल गेल, पुलिस जनौलक अछि। अनियंत्रित भऽ कऽ दुर्घटना भेल बस सड़क से करीब 100 फीट नीचा उल्टल छल। प्रहरी वीरेंद्र नगर सुर्खेत के बस चालक 21 वर्षक हरि बहादुर सुनार के नियंत्रण में अनुसंधान भ रहल, पुलिस जनौलक अछि। ढलके वर्ष जनकपुर धाम होइत झटही धरि के 6 लेन सड़क निर्माण के काम नगर के बस्ती भीतर के अवरोध के कारण सुस्त होइत जा रहल अछि। वही रूट के चौरी में दुनू दिस के वाल निर्माण सहित के संरचना निर्माण द्रुत गति में भेल रहितो नगर के बस्ती में काम प्रवेश केने संगे विभिन्न अवरोध सब होबऽ लागल। आयोजना प्रमुख देवेंद्र प्रसाद शाह दुख व्यक्त केलनि अछि। हुनका अनुसार विभिन्न 4टा पैकेज में ठेका दऽ कऽ जनकपुर परिक्रमा व्यापारिक विस्तार मार्ग योजना अंतर्गत
ढलके वर्ष जनकपुर धाम होइत जटही धरि के 6 लेन सड़क विस्तार के काम भ रहल अछि। पहिल पैकेज में ढलके वर्ष सपही धरि 14 किलोमीटर के काम एखन धरि 35% मात्र संपन्न भेल अछि। गत अखाड़ में सेहो ओहि सड़क में 28% काम भ गेल कहल गेल छल। 6 महीना में मात्र 7% प्रगति देखा रहल अछि। दोसर पैकेज में सपही से दुधमती धरि 10.68 किलोमीटर के काम एखन धरि 25% मात्र भेल अछि। गत अखाड़ में समेत ओहि सड़क खंड में 25% काम भेल तत्कालीन आयोजना प्रमुख दीपेंद्र पांडे दावी केने छल। दू गोटे आयोजना प्रमुख के दावी अनुसार ओहि सड़क खंड में 6 महीना में कोनो प्रगति नहीं भेल अछि। तहिना क आयोजना प्रमुख शाह के अनुसार जनकपुर धाम से देवपुरा धरि 45% आ देवपुरा से जटही धरि 50% काम संपन्न भ गेल अछि। एहि काम में धनुषा स सपही धरि के ठेक्का लंगजियान आशीष, सपही से जनकपुर धाम धरि के ठेक्का जी गौरी पार्वती, जनकपुर धाम से देवपुरा धरि के ठेक्का गोल्डन गुड आ देवपुरा से जटही धरि के ठेक्का ढुकुचू ठेकेदार कंपनी पौने अछि। साथ ही जनकपुर धाम के श्याम चौक से रुपैठा कर्नर धरि के जिम्मा नागार्जुन ठेकेदार कंपनी के देल गेल अछि। सोनामाई से देवपुरा धरि के काम लामा डाफे गोल्डन गुड के गत अगहन 4 गते संपन्न करे जका समझौता कयल गेल रहितो उ संभव हो नहीं सकल अछि। जनकपुर नगर के शहरी बाजार क्षेत्र से सड़क जोड़ला पर बहुते घर आ संरचना सब नष्ट कर पड़बाक भेला से सोनामाई मंदिर होइत जनकपुर विमानस्थल धरि बाईपास कयल गेल समेत योजना प्रमुख शाह बतौलनि अछि। पहिल पैकेज में माइट के काम संपन्न भेल आ दोसर पैकेज में स्टॉक चर्च के काम संपन्न भ क माइट के काम भ रहल बताओल गेल अछि। जनकपुर धरि के रूट में गाछ सब हटाबऽ पड़बाक, बिजुली के पोल सब चुनौती रहल मुदा अदालत में पड़ल मुद्दा सब समेत एकटा चुनौती रहल हुनक कहब छलनि। अतिक्रमण आ सड़क के दुनू कात 2-4 इंच के लेल समेत मारामार आ अवरोध सिर्जना भेला से चुनौती आ समस्या उत्पन्न भ रहल हुनक कहब छलनि। एम्हर काम सुस्त भेला के बाद स्थानीयवासी सब मार्का में पड़ल अछि। धूला गर्दा आ थाल से स्थानीयवासी सब पीड़ित बनैत आबि रहल अछि। विकास निर्माण में समय लगनाइ स्वाभाविक रहल रहितो उचित आ समझौता अनुसार के समय में काम संपन्न करबाक स्थानीयवासी सबक कहब अछि। समझौता 1 वर्ष के आ काम वर्षों वर्ष धरि करबाक परिपाटी से रोग व्याधि के समेत समस्या झेलऽ पड़ल हुनका सबके उपराग छलनि। सड़क के समस्या तत्काल समाधान हैत प्रतिबद्धता संबंधित ठेकेदार जनौला के बाद 5 घंटा पश्चात चक्का जाम खुजल अछि। मोहतरी के सदर मुकाम जलेश्वर में सड़क निर्माण में लापरवाही भेला से स्थानीय आजित भेल कहैत स्थानीय व्यापारी सब संयुक्त रूप में चक्का जाम केने छल। जलेश्वर नगर पालिका भीतर के विभिन्न सड़क सब निर्माणाधीन अवस्था में रहल अछि। ठेकेदार के लापरवाही के कारण जतऽ ततऽ खदिया भेला से सड़क अस्त व्यस्त निर्माण के क्रम में खाने पानी के पाइप फुटला से खाने पानी में समस्या पड़ल आ टेलीफोन सेवा महीनों से अवरुद्ध रहला से स्थानीय नगरवासी समस्या में पड़ल आ समस्या समाधान दिस संबंधित सरोकार वाला सब ध्यान नहीं दिला से बाध्य होकर चक्का जाम कर पड़ल। जलेश्वर नगर पालिका वार्ड नंबर 2 के वार्ड अध्यक्ष वरुण दाहाल बतौलनि अछि। जलेश्वर नगर पालिका वार्ड नंबर 1, 2 आ 6 के वार्ड अध्यक्ष सब के संयुक्त रूप में चक्का जाम में सक्रियता देखाल गेला के बाद सड़क निर्माण व्यवसायी सब दबाव में पड़ल अछि। प्रमुख जिलाधिकारी उमेश कुमार ढकाल, जलेश्वर नगर पालिका प्रमुख रामशंकर मिश्र, निर्माण व्यवसायी लगायतक प्रतिनिधि लोकनि बीच सड़क निर्माण, खाने पानी, टेलीफोन लगायत के समस्या के विषय में सकारात्मक परामर्श भेला के बाद चक्का जाम खुजाओल गेल अछि। सड़क निर्माण के कारण एखन जलेश्वर के सड़क सब थलमथाल बनल अछि। करीब 5 घंटा भेल चक्का जाम के कारण सर्वसाधारण के समस्या भोगऽ पड़ि रहल अछि। उत्तर के संपूर्ण सड़क के निर्माण काज शहरी विकास मंत्रालय अंतर्गत एपेक्स जेवी रोशन कंस्ट्रक्शन करैत आबि रहल अछि। गरीब, विपन्न, असहाय तथा प्रतिकूल समय आ मौसम में आवश्यक पड़ल व्यक्ति सबके लगेबाक कपड़ा के निःशुल्क व्यवस्थापन के लेल क्लोथ बैंक धनुषा के स्थापना कयल गेल अछि। धनुषा प्रमुख जिलाधिकारी प्रदीप राज करेल के प्रयास में ओ समेत सलाहकार रह बमोजिम राजीव झा के नेतृत्व में 7 सदस्यीय क्लोथ बैंक धनुषा के गठन कयल गेल अछि। बैंक के उपाध्यक्ष में सुनील चौधरी, सचिव में पूरन शाह आ कोषाध्यक्ष में सुरेश शर्मा चयन कयल गेल छनि। तेना एक गोटे महिला सदस्य तत्काल खाली राखि कऽ दोसर सदस्य सब में पारस जैन आ जनक राय चयन कयल गेल अछि। प्रमुख जिलाधिकारी धनुषा के 4 सुरक्षा निकाय के प्रमुख सहित विभिन्न संघ संस्था सबक उपस्थिति में भेल बैसार से बैंक के स्थापना कयल गेल अछि। बैंक के सलाहकार समिति में प्रमुख जिलाधिकारी के संगे जिला प्रहरी कार्यालय, जिला समन्वय समिति, उद्योग वाणिज्य संघ, नेपाल पत्रकार महासंघ,
जनकपुर जेसिस पैप्सन एन पैप्सन एम पैप्सन आ हिसान के प्रतिनिधि सब आ नागरिक समाजक अगुवा रामरतन मिश्र सल्लाहकार समिति में चयन कयल गेल छन्। आह्वान गर्छ बाल बच्चालाई स्कुल जाने विद्यार्थीहरूलाई चाहिने लत्ता कपडा स्कुलको ड्रेस झोला ब्याग वर्षादी छाता एभ्रिथिङ दे आर प्रोभाइडिङ टु द लोकल इन्हाबिटेन्ट्स अफ द इलामी पिपल। वाइ नट गुल्मी र पाँच थर भनेर त्यहाँ पनि तपाईँहरू जस्तै अभियन्ताहरूले चलाइरहनु भएको थियो। धनुषा पनि लक्षित जिल्ला हो। राजीव झा जस्ता तपाईँहरू अभियन्ताहरू सञ्चारकर्मीहरूले क्लोथ बैंक चलाउने, क्लोथ बैंकमा पुराना कपडा कलेक्ट नगर्ने, फर्स्ट पेजमा नयाँ ब्रान्डेड लुगा त्यो कम मूल्यको होला तर कसैले युज नगरेको, डिग्निटीलाई सम्मान दिनको लागि दिने भनेर यसमा एउटा संस्था दर्ता गर्नुपर्छ। हामीसँग स्याम्पल विधान छन्, यसमा केही कुराहरू फिल गर्ने उद्देश्यहरू त्यो म प्रस्तावको रूपमा सुनाउँछु। संस्था दर्ताको लागि कम्तीमा 7 जना पदाधिकारी हुनुपर्छ। धनुषा जिल्लालाई समेटेर मिटिङमा आउन सक्ने, धन पनि भएका, मन पनि भएका, धन पनि भएन भने मन चाहिँ धेरै भएका 7 जना यहाँहरूले चुन्नुहुनेछ। र क्लोथ बैंक सञ्चालन गर्ने आधार, यसको नाम चाहिँ क्लोथ बैंक धनुषा रहनेछ। क्लोथ बैंक धनुषा सामाजिक संस्था। बैंक ठंडी के लेल गरम कपड़ा के संगे व्यक्ति के लगाव के लेल कोनो किस्म के कपड़ा संकलन करबाक आवश्यक रहल व्यक्ति के हुनक संपूर्ण विवरण लक हस्ताक्षर करा कर वितरण कयल जायत। ठंडी से प्रभावित सबके राहत देबाक उद्देश्य से बैंक के स्थापना एखन कयल गेल रहितो गरीब विद्यार्थी के विद्यालय पोशाक सहित प्रभाव क्षेत्र के और विस्तार करैत ल जेबाक एकटा उदाहरणीय परोपकारी संस्था के रूप में एकरा स्थापित करबाक उद्देश्य रहल अध्यक्ष में चयन भेल झा बतौलनि छ। जसलाई आवश्यकता छ, जसलाई आवश्यकता छ त्यो संस्थाबाट लियोस्, संस्थामा रेकर्ड हुन्छ लिनेको र दिनेको। संस्था एउटा सधैँको लागि खुलेको हुन्छ, 24 घण्टा खुल्छ, शनिबार पनि खुल्छ र प्रयास हामी गर्छौं आउन नसक्नेको घरमै पुर्याइदिने र यदि आउन सक्यो भने यहाँ संस्थाबाट लिने प्रयास गर्छौं हामीहरू। बैंक कपड़ा संकलन करबाक क्रम में दाता के नाम आ वितरण कयल गेल सबके सेहो रिकॉर्ड राखत। संगे संपूर्ण नगरपालिका गाउँपालिका संगे विवरण संकलन कऽ आवश्यक रहल समुदाय आ व्यक्ति के कपड़ा वितरण कयल जायत। गौ संरक्षण मंच नेपाल गौमाता के संरक्षण आ जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका से पोलिथीन के झोला, प्लास्टिक के गिलास सहित के सर सामान सब हटाबा प्रभाग माग करैत ज्ञापन पत्र बुझौलक अछि। जनकपुर के जनकपुर धाम घोषणा कराबा में जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका के प्रमुख लाल किशोर शाह के महत्वपूर्ण भूमिका रहल प्रति सराहना करैत मंच के अध्यक्ष जगदीश महाशेर द्वारा जारी विज्ञप्ति में जनकपुर धाम में गौमाता के सड़क में ओहिना छोड़ देबाक परंपरा से दुर्घटना भ रहल, जाय में गौमाता सहित मानवीय क्षति समेत भ रहल प्रति ध्यान आकर्षण करबैत मंच मानव आ समाज के स्वास्थ्य विपरीत रहल पोलिथीन के झोला, प्लास्टिक के गिलास सब सहित खतरनाक वस्तु समेत उपमहानगरपालिका में प्रतिबंध लगाब प्रभाग माग केलक अछि। केही वर्षदेखि जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका भित्र दिनहुँ गौमाताको असामयिक मृत्यु हुने दुखदायी समाचारहरू हामी पढ्न पाउँदा हामी बडो दुखी हुन्छौँ कि आखिर किन सीता मैयाको नगरीमा गौमाताको यस्तो दुर्दशा। जुन गौमाता जसलाई हामी माता भन्छौँ, गौमाताको दूध आफू पनि खान्छौँ, आफ्ना बालबच्चालाई पनि खुवाउँछौँ। यसको मुख्य कारण हामी जनकपुर धामवासी जो गाईलाई पाल्छौँ र गाईलाई पशु सम्झेर दूध खाएपछि सहरमा खुल्ला अनेरा छोडिदिन्छौँ, जसको परिणाम कहिले गौमाता दुर्घटनाबाट मृत्यु प्राप्त गर्दछन् त कहिले प्लास्टिक खाएर मृत्यु हुन जान्छ। जबकि गौमाता हाम्रो नेपालको संविधानमा गौमातालाई राष्ट्रिय जनावरको रूपमा मान्यता दिएको छ। मंच बेर बेर गौ संरक्षण सहित सामाजिक कार्यप्रति संबंधित निकाय सबके ध्यान आकर्षण करबैत आबि रहल अछि। अपन न्यूज में किछु देर व्यावसायिक विश्रामक बाद वाइड बॉडी प्रकरण में भेल अनियमितता में वायु सेवा निगम के महाप्रबंधक दोषी ठहर, कार्यवाही कर अख्तियार के सिफारिश। चिकित्सा तथा स्वास्थ्य उप समिति द्वारा तैयार कयल गेल प्रतिवेदन तत्काल सच्याबा डॉक्टर केसी के माग अपना संग भेल सहमति विपरीत विधेयक तैयार भेल उपराग। संविधान सम्मत ढंग से प्रदेश स्थानीय तह में कर्मचारी समायोजन कर सरकार के राष्ट्रीय सरोकार समिति के
पुनः स्वागत है जापान न्यूज में। अब अन्य बाकी समाचार। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली संसद बैसार में अपने तथ्य में आधारित भएका बाजल दावी करने छ। प्रधानमंत्री ओली काइल संघीय संसद प्रतिनिधि सभा बैसार में अपने तथ्य जेछ ओहे बात बाजल पर किछ आधारहीन टिप्पणी करने कहित आपत्ति जनाउने छ। नेपाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के 68वां वार्षिक साधारण सभा के उद्घाटन करते प्रधानमंत्री ओली अपने सुगा पिंजरा से देने खाम भीतर के पत्र नहीं भक सरकार 10 महीना में कने काज के प्रगति विवरण संसद बैसार में पेश करने से हो स्पष्ट करने छ। वही प्रसंग कहित प्रधानमंत्री ओली अपने झूठ आंकड़ा पेश कर नहीं गेल जवाब से हो दिले छ। प्रधानमंत्री ओली देश के विकासक लेल आवश्यक नया कानून के निर्माण आ पुराना कानून के संशोधन तत्काल करबाक प्रतिबद्धता से हो व्यक्त कलन। कार्यक्रम में नेपाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष राजेश काजी श्रेष्ठ देश के समग्र विकासक लेल आवश्यक कानून संशोधन कर सरकार संग मांग करने छलन। अध्यक्ष श्रेष्ठ देश के समृद्ध बनेबाक सरकार के संकल्प पूरा कर अपना सब प्रतिबद्ध भक लायक पड़ल धारणा रखने छलन। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग नेपाल आयल निगम के पूर्व कार्यकारी निर्देशक नेपाल खड्का विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर केलकै छ। गैर कानूनी रूप में 18 करोड़ 66,05,000 रुपया संपत्ति आर्जन करने दावी सहित अख्तियार विशेष अदालत में भ्रष्टाचार मुद्दा दायर करने प्रवक्ता रामेश्वर दंगाल जानकारी दिलन। खड्का सहित ओकर संपत्ति लुकाब में संलग्न आर किछ विरुद्ध से मुद्दा दायर करने अख्तियार जनौलकै छ। अख्तियार खड्का 2069 चैत 2 गते से एखन धरि के आमदनी आ खर्च के विश्लेषण केने छल। अवधि में वो विभिन्न शीर्षक से 8 करोड़ 64,69,7851 रुपया 53 पैसा आमदनी केने आ खर्च तथा लगानी 27 करोड़ 30,75,380 रुपया 76 पैसा देखल गेल अख्तियार के दावी अछि। ओ केने खर्च तथा लगानी में वैध आय घटौला से बाकी होब आयल रकम 18 करोड़ 66,05,629 रुपया 23 पैसा गैर कानूनी आर्जन भेल दावी सहित आरोप पत्र दायर कयल गेल अख्तियार के प्रवक्ता सहसचिव रामेश्वर दंगाल जानकारी दिलने छ। सार्वजनिक लेखा समिति वाइड बॉडी विमान खरीद अनियमितता में मुख्य दोषी रहल कहित नेपाल वायु सेवा निगम के महाप्रबंधक सुगा रत्न कंसकार के हद धरि के कार्यवाही कर सरकार आ अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग के निर्देशन दिलकै छ। समिति तत्कालीन पर्यटन सचिव एखनुक गृह सचिव प्रेम कुमार राय के सफाई देने अछि। ऐसा पहले समिति अंतर्गत के उप समिति विमान खरीद प्रक्रिया शुरुआत राय से भेल कहित कार्रवाई की सिफारिश केने छल। प्रतिवेदन ऊपर के परामर्श के क्रम में राय संलग्न भेल कहल गेल नेपाल वायु सेवा निगम के प्राप्त जानकारी गलत भेटला के बाद समिति सचिव राय के कार्रवाई के सिफारिश कयल जेबाक नहीं देखल गेल कहित सफाई दिलकै छ। समिति संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्रालय के एखनुक सचिव कृष्ण प्रसाद देवकोटा के विमान खरीद नियम संगत नहीं भेल देखल अवस्था में से अंतिम किस्ता भुगतानी केने कहित निलंबन क अख्तियार दुरुपयोग आ भ्रष्टाचार केने संबंध में और खोजबीन का अधधर के दंड सजाय कर नेपाल सरकार अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग के निर्देशन दिलकै छ। तैना तत्कालीन पर्यटन सचिव शंकर प्रसाद अधिकारी के सेहो हदधरि के दंड सजाय के निर्देशन दिल गेल अछि। मंत्रिसभक सवाल में समिति नैतिक जिम्मेवारी आ कानून सम्मत कार्रवाई के निर्देशन दिलकै छ। बेरुजु फरछौट करबाक मुख्य जिम्मा लेखा उत्तरदायी अधिकृत के भेला से समिति बहाल वाला पर्यटन मंत्री रविन्द्र अधिकारी, पूर्व पर्यटन मंत्री सब जीवन बहादुर शाही या जितेन्द्र नारायण देव के समान रूप में नैतिक जिम्मेवारी लेत कानूनी कार्रवाई के निर्देशन दिलकै छ। अध्ययन रिपोर्ट पेश भएको थियो। अघिल्लो बैठकमा त्यसका विभिन्न पक्षबाट छलफलहरू चल्यो। त्यो छलफलमा उठेका विषयहरूको सन्दर्भमा चाहिँ थप चाहिँ छानबिन गरेर त्यसमा चाहिँ परिमार्जन गर्नुपर्ने हकमा जस्तो टेक्निकल कुराहरू, प्राविधिक शब्दहरू मिलाउने, वाक्य संरचनाहरू मिलाउने र मतलब त्यो सिफारिस गरेका चाहिँ जुन व्यक्तिहरूको हकमा चाहिँ न्यायसङ्गत सिफारिस नभएको हो कि भन्ने हिसाबले पुनरावलोकन गर्न जुन म्यान्डेट दिएको थियो, त्यही आधारमा आजको बैठकमा सभापतिज्यूले उपसमितिले सिफारिस गरेका जुन प्रावधानहरू जुन राखिएका थिए त्यसमा चाहिँ पुनरावलोकन सहित उहाँले सिफारिस गर्नुभयो र ती सिफारिसहरूलाई चाहिँ बैठकमा पेश हुँदाखेरि 1 नम्बरको हकमा जुन सुरुमा सिफारिस गरिएको थियो, तत्कालीन पर्यटन सचिव जो हुनुहुन्थ्यो प्रेम कुमार राई, उहाँको हकमा चाहिँ
वायु सेवा निगमबाट हामीले पत्राचार गरेर जुन सूचना प्राप्त गरेका थियौँ, सूचनाको आधारमा हामीले यहाँ चाहिँ उपसमितिले छलफल गर्दाखेरि त्यसलाई जुन कुरा समावेश गरिएको थियो त्यसमा चाहिँ उहाँ पनि संलग्न हुनुहुन्छ भन्ने हिसाबले उपसमितिको रिपोर्टमा आएको देखिन्छ। ऐसा पहिने परामर्श क्रम में समिति मंत्री सभक सवाल में नैतिक जिम्मेवारी मात्र लेब पड़त निर्णय लेला के बाद समिति सदस्य सब कानून सम्मत कार्यवाही बढ़ावा पड़त माग केने छल। समिति सदस्य अमरलाल मोदी भ्रष्टाचार अंतक सुशासन कायम करबाक सवाल में समिति ठोस निर्णय लेब पड़त कहत वाइड बड़ी खरीद प्रक्रिया में मंत्री सब जीवन बहादुर शाही, जितेंद्र नारायण देव आ रविन्द्र अधिकारी के सेहो अनियमितता में संलग्नता देखल गेला से कानूनी कार्यवाही कयल जेबाक चाही धारणा रखने छलनि। ओ एहन नहीं भेला पर अपन फरक मत रखबाक चेतावनी दिलनि। समिति सदस्य चंदा चौधरी मंत्री के सेहो अनुसंधान के दायरा में आन पड़त माग केने छलनि। समिति सदस्य तेजूलाल चौधरी कानूनी राज्य रहला से संलग्न सबके कानूनी दायरा में आन पड़त तर्क रखने छलनि। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री रविन्द्र अधिकारी वाइड बॉडी विमान खरीद प्रकरण में अपन कोनो संलग्नता नहीं रहल कहत पूर्वाग्रही तरीका से अपन नाव जोड़ल गेला पर दुख व्यक्त कयलनि अछि। आई सिंहदरबार स्थित मंत्रालय में पत्रकार सम्मेलन का ओ विमान खरीद प्रक्रिया में अपन संलग्नता नहीं रहल दावी कयलनि अछि। संसदीय समिति अंतर्गत के उपसमिति विमान खरीद प्रकरण में अधिकारी सहित 3 मंत्री आ 2टा बहाल वाला सचिव आ पूर्व सचिव के सेहो संलग्नता रहल प्रतिवेदन सार्वजनिक भेला के बाद मंत्री पत्रकार सम्मेलन का अपना निर्दोष भेल दावी कयलनि अछि। उपसमिति अपन प्रतिवेदन में विमान खरीद में महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन में वैधानिक नहीं देखल गेल कहत प्रश्न उठौला पर ओहि विषय में यथार्थ नहीं बुझ कऽ अंतिम किस्ता भुगतानी के लेल स्वीकृति देने तथा संसदीय समिति में झूठा विवरण प्रस्तुत केला से मंत्री अधिकारी के विमान खरीद प्रकरण में अनियमितता में संलग्नता देखल गेल ठहर कयल गेल अछि। विमान खरीद बिक्री समझौते में भुगतानी तालिका स्वीकृत भेला से अपना भुगतानी रोक सकबाक कोनो कानूनी आधार नहीं भेल ओ जिकिर सेहो केने छलनि। उक्त कार्ययोजना तयार गर्दा मैले मन्त्रालयको नेतृत्व गर्नु पूर्व नै मिति 2073 चैत्र 15 मा निगम र उल्लेखित कंसोर्टियम बीच भएको विमान खरिद बिक्री सम्झौता एसपीए मा भुक्तानी तालिका शेड्युल स्वीकृत भइसकेको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय कानुनको दृष्टिबाट के मैले उक्त सम्झौता बमोजिमको तालिका परिवर्तन गर्ने कानुनी आधार थियो। 2 मैले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नु अघि नै सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट वाइड बडी एयरबस 330-200 खरिद सम्बन्धमा मिति 74 मङ्सिर 27 मा निगमद्वारा प्रकाशित बोलपत्र कानुनको अख्तियारीभित्र रही आफ्नो व्यापारिक उद्देश्य पूरा गर्न गरिएको र यसमा कुनै कानुनी त्रुटि भए गरेको नपाइँदा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन। प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर छ भनी फैसला भएको थियो। सर्वोच्च अदालतको उक्त फैसलाको अवज्ञा गर्दै मैले कुनै आदेश दिने आधार थियो। 3 वर्तमान सरकार गठन र यस मन्त्रालयमा मेरो नेतृत्व हुनुभन्दा अगाडिको उल्लेखित सम्पूर्ण विकास क्रम तथा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई नजरअन्दाज गरी महालेखा परीक्षक संघ सल्लाह क भुगतानी देने कहकर अपना कोनो ठाम नहीं कहने कहे तो अनौपचारिक बातचीत के क्रम में मात्र वहन कहने हेबाक बतौलन। भुगतानी के संबंध में अपना कतो हस्ताक्षर नहीं भेल कहे तो भुगतानी के विषय में अपने संसद में बाजल बात के विषय में अपना जानकारी नहीं भेल दावी केने छलनि। पत्रकार सम्मेलन के शुरू में वो 2074 चैत 3 गते से अपना मंत्रालय संभालने आ मंत्रालय के काज सब प्राथमिकता के आधार में कार्ययोजना बनाकर आगा बढ़ाने बतौलन। वो आर्थिक वर्ष 2071-72 के बजट में अब नया जहाज खरीद कर संचालन में आनब कहल गेल से जहाज अनबाक अंतिम मिति धरि विभिन्न चरण में भेल कार्य सबक फेरी हस्त के बुदागत रूप में प्रस्तुत करैत विमान खरीद में अपन कोनो संलग्नता नहीं रहल जिकिर केने छलनि। गौतम बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल निर्माण काज होने तीव्रता लगायत किछु मंत्रालयगत कार्य के फेरी हस्त सेहो प्रस्तुत केने छलनि। पत्रकार सम्मेलन में मंत्रालय के सचिव कृष्ण प्रसाद देवकोटा सहित अधिकारी सबके उपस्थिति छलनि। वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर गोविंद केसी संघीय संसद के शिक्षा तथा स्वास्थ्य उपसमिति तैयार करने प्रतिवेदन में तत्काल सुधार कर माग कयलनि अछि। वरिष्ठ चिकित्सक केसी अपना संग भेल सहमति विपरीत चिकित्सा शिक्षा विधेयक माफियाक पक्षपोषण हेबाक वर्ष शिक्षा तथा स्वास्थ्य उपसमिति तैयार करने कहत ओहि के तत्काल सुधार कर शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति संग माग कयलनि अछि। वो आज भिनसर काठमांडू के महाराजगंज स्थित शिक्षण अस्पताल में पत्रकार सम्मेलन का अपना संग भेल सहमति अनुसार विधेयक समिति पुष 25 गते बुध दिन भीतर पारित नहीं केला पर आमरण अनशन बैस बाध्य हेबाक चेतावनी देलनि अछि। उपसमिति काल्हि बैसल बैसार वरिष्ठ चिकित्सक केसी संग भेल सहमति विपरीत ई विधेयक पारित केने छल। वरिष्ठ चिकित्सक केसी एहि विधेयक में अपना संग भेल सहमति में एकोटा शब्द ऊपर नीचा नहीं देखल गेला पर एकर
विरोध में आम जनता के संग में लक आंदोलन में जाय बाध्य हेबाक ओ चेतावनी देलनि अछि। सांसदहरूले चलखेल गरेर हामीसँग भएको सम्झौता अनुरूप जनतामुखी र विद्यार्थीमुखी बुँदा हटाएर चाहिँ माफियामुखी बुँदा हाल्दै विधेयक उपसमितिबाट पारित गरेकोमा हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। एकातिर देशको अधिकांश जनता बसोबास गर्ने ग्रामीण क्षेत्रमा हरेक नागरिकले सर्वसुलभ रूपमा स्वास्थ्य उपचार पाउन् भनेर गाउँमा सरकारी मेडिकल कलेज तथा वरिष्ठ चिकित्सक केसी अपना संग भेल सहमति अनुसार विधेयक पारित करबाक शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिक सभापति जयपुर घरती मगर प्रतिबद्धता जनाउलाके बाद अपना पुष 25 गते धरि के समय देने सेहो स्मरण करौलनि अछि। ओ सब प्रदेश में एक मेडिकल कॉलेज खोलबाक काज के तत्काल आगा बढ़ाबो सेहो सरकार के ध्यान आकर्षण करौलनि अछि। वरिष्ठ चिकित्सक केसी गौरी बहादुर कार्की नेतृत्वक छानबीन समिति दोषी ठहर केने त्रिभुवन विश्वविद्यालय के पदाधिकारी पर तत्काल कार्यवाही कर सेहो सरकार के फेर से दबाव देलनि अछि। वरिष्ठ चिकित्सक केसी निर्मला पंत के हत्यारा के पकड़ के कार्यवाही करबाक लगायत के अपन मांग सब पूरा कर सेहो सरकार के सचेत करौलनि अछि। सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाक सांसद योगेश भट्टराई वरिष्ठ चिकित्सक गोविंद केसी अपना लगायत के सांसद के अपमानित करने तरीका से टिप्पणी करने कहित असंतुष्टि व्यक्त करने छ। सांसद भट्टराई वरिष्ठ चिकित्सक केसी आई भिन्सर पत्रकार सम्मेलन में अपना लगायत के सांसद ऊपर माफिया पक्ष लेने आरोप लगाउने कहित ओहि प्रति आपत्ति जनाउने छ। आई संघीय संसद के शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति के विचार में हो वरिष्ठ चिकित्सक केसी के टिप्पणी सबसे अपने स्तर स्खलित करौने कहित सचेत रह सेहो आग्रह केलनि छ। अपना संग भेल सहमति विपरीत शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति लगायत के उपसमितिक बहुमत से चिकित्सा शिक्षा विधेयक पास कयल गेलाक बाद डाक्टर केसी आक्रोशित भेलै छ। ओहि संबंध में पत्रकार सम्मेलन कहो सांसद भट्टराई लगायत के सांसद सबके माफिया के पक्ष लेने आ जनता मारा काज में लागल आरोप लगौने छलैथ। समितिक विचार में वरिष्ठ चिकित्सक केसी के ओहि अभिव्यक्ति प्रति सांसद भट्टराई के विरोध छलैन। धेरै नागरिक समाजका स्थापित व्यक्तिहरूले आफूलाई जोगाउन नसक्दा प्रधान न्यायाधीश खोज्न गएको होइन, मुलुक सङ्कटमा नपरोस् भने जुन कसैको मन थियो तर त्यहाँ जानु पनि बाध्यता आयो। त्यसैले गोविन्द केसी जस्ता व्यक्तिहरूले जुन प्रतिष्ठा बनाउनु भएको छ सानातिना काममा हात हालेर आफ्नो प्रतिष्ठा नगुमाउनु म उहाँलाई विनम्रतापूर्वक निवेदन गर्न चाहन्छु। उहाँले जुन स्तर हैसियत बनाउनु भएको छ ती स्तर हैसियतकै एजेन्डा बोक्नुहोस् भन्ने मेरो अनुरोध छ। उहाँले हामी केही व्यक्तिको नाम लिएर हाम्रा समितिका सभापति त्यसपछि मान्य खगराज अधिकारी मान्य भैरवबहादुर सिंह सांसद भट्टराई पार्टी के शीर्ष नेता लोकन प्रधानमंत्री ओली अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पर वरिष्ठ चिकित्सक केसी प्रयोग करने शब्द से ओ स्तर स्खलित भेल दावी सेहो केलनि छ। ओ वरिष्ठ चिकित्सक केसी के दोसर के इज्जत क मात्र अपन इज्जत बाँकी रहत कहि के बुझ सेहो आग्रह केने छलनि। समितिक सदस्य सांसद गगन थापा अडालेला के बाद समिति ओहि विधेयक के संबंध में ठोस निर्णय लेब नहीं सकल छल। ओहि संबंध में ठोस निर्णय लेबाक लेल बुध दिन भिनसर फेर से बैसार बजाल गेलै छ। सहमति में चिकित्सा शिक्षा विधेयक के निष्कर्ष लगाबे बुध दिन भिनसर 10 बजे फेर से बैसार बजेबाक निर्णय कयल गेल समितिक सभापति जयपुरी घरती जानकारी देलनि छ। संघीय समाजवादी फोरम नेपाल सम्बद्ध प्रदेश नंबर 2 के समाजवादी युवा फोरम अपन अधिवेशन के लेल समिति गठन केलक अछि। जनकपुरधाम स्थित गोपाल सेवा समिति श्री कृष्ण मंदिर में आयोजित प्रदेश स्तरीय भेलासँ 43 सदस्यीय अधिवेशन तैयारी समिति के गठन कयल गेल अछि। प्रदेशक 8 जिला से आयल समाजवादी युवा फोरम नेपालक विद्यार्थी अगुवा सब सर्वसम्मत रूप में अधिवेशन तैयारी समिति के गठन केलक अछि। भेला में संघीय समाजवादी फोरम नेपाल के नेतृत्व तह के नेता आ नेत्री लोकन के समेत सहभागिता छलैन। समितिक संयोजक में सप्तरी के आतिश कुमार यादव आ सह संयोजक में धनुषा से उमेश निराला के चयन कयल गेल अछि। बाकी 41 गोटे सदस्य सब रहल अछि। भेला में प्रदेशक मंत्री लोकन राज्य मंत्री लोकन प्रदेश सभा सदस्य लोकन के समेत सहभागिता छलैन। उनका सभक बनाओल गेल समिति के कार्यावधि 2 महीना 15 दिन तोकल गेल अछि। संघीय संसदक राष्ट्रीय सरोकार तथा समन्वय समिति संविधान सम्मत वर्ष प्रदेश आ स्थानीय तह में कर्मचारी समायोजन कर सरकार के निर्देशन देलक अछि। समितिक आई सिंहदरबार में बैसल बैसार में प्रदेश आ स्थानीय तह में संविधान सम्मत वर्ष कर्मचारी समायोजन कर संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मंत्रालय आ कानून न्याय तथा
संसदीय मामिला मन्त्रालय के निर्देशन दिलकै छ। कर्मचारी सभक सेवा सुविधा तथा वृत्ति विकास में असर नहीं पड़ जका संविधान सम्मत वर्ष प्रदेश आ स्थानीय तह में कर्मचारी समायोजन कर सरकार के निर्देशन दिल गेल समितिक सभापति दिल कुमारी रावल जानकारी दिले नै छ। विस्तार संसद सेवा कर्मचारी ऐन अनुसार संघीय संसद सचिवालय में कार्यरत कर्मचारी सभक सेवा सुविधा संबंधी माग संबोधन कर सेहो सरकार के सचेत करौलकै छ। तेना राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समिति संविधान आ कानून के पालना कर एखनो बेसी जवाफदेही बन सेहो कर्मचारी सबके निर्देशन दिलकै छ। विस्तार में संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मंत्री लालबाबू पंडित संविधान कानून आ राष्ट्रीय आवश्यकता के ध्यान में राखिकर सरकार कर्मचारी समायोजन के काज के आगा बढ़ाओल गेल स्पष्ट केने छलनि। वो प्रदेश आ स्थानीय तह में विकास निर्माण काज में तीव्रता देव सरकार अस्थायी कर्मचारी के सेहो व्यवस्था कर परल धारणा रखले छ। व्यवस्था गरिएकोले गर्दाखेरि त्यही बाटो हामी अगाडि बढेका छौँ। संविधान जारी भइसके पश्चात तिनै तहमा निर्वाचन भए पश्चात हामीले एक किसिमले संक्रमणकालीय अर्थात् अस्थायी रूपमा व्यवस्थापन गर्दै गयौँ। त्यो व्यवस्थापनले के अनुभूति भएको छ भन्ने कुरा हामी सबैमा जगिरहेको छ। मलाई अहिले पनि म संसद चलेको बेला नचलेको बेला मान्य सदस्यहरू पुग्नुहुन्छ, प्रदेशका मन्त्रीज्यूहरू पुग्नुहुन्छ, संघीय मन्त्रीज्यूहरू पनि पुग्नुहुन्छ। कर्मचारी समायोजन अध्यादेश में कर्मचारी सब असंतुष्टि जनाब रहल समय समिति वही संबंध में संबंधित पक्ष संग परामर्श कर समस्या समाधानक लेल गंभीर होब सरकार के सचेत करौलकै छ। सरकार आबा वाला चैत दोसर सप्ताह होब लागल नेपाल लगानी सम्मेलन के तैयारी में जुटा नेपाली दूतावास के निर्देशन दिलकै छ। राष्ट्र मंत्री प्रदीप गेवाली नेपाल लगानी सम्मेलन की आवश्यक तैयारी कर विभिन्न देश में रहल नेपाली दूतावास सबके निर्देशन दिल गेल जानकारी करौलकै छ। आई संघीय संसद अंतर्गत के अंतर्राष्ट्रीय संबंध समिति के विचार में हो वही सम्मेलन में बाहरी लगानी आन सफलता प्राप्त हेबाक विश्वास सेहो व्यक्त कयलनि छ। सरकार आबा वाला चैत 15-16 गते नेपाल लगानी सम्मेलन आयोजना कर जा रहल छ। एकरा लेल विदेश स्थित नेपाली दूतावास सबके आवश्यक तैयारी कर सरकार निर्देशन देने परराष्ट्र मंत्री गेवाली के कहब छलनि। समिटको लागि हामीले तदनुरूप तयारी गर्न उहाँलाई भनेका छौँ। सेन्ट्रल रोल इन इन्डो पेसिफिक मैले त्यसमा थप व्याख्या गर्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन। मैले उहाँले खास गरेर एज अ करेन्ट चेयर अफ SAC एज अ इमिडिएट पास्ट चेयर अफ दि बिमस्टेक र जुन खालको एउटा भू राजनीतिक अवस्थितिमा छ नेपालको एक्टिभ रोलको उहाँले इन्डो पेसिफिक क्षेत्रमा अलिअलि यहाँ कन्फ्युजन भयो या कन्फ्युजन डेलिबरेटली पार्ने कोसिस भयो भन्ने मलाई लाग्छ। इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको बारेमा इ नेभर सेड I never mentioned that word was never used during our meeting. यसमा कतिपय चिजहरू राम्रो उपलब्धि हासिल हुन्छ, त्यस पछाडि चाहिँ हामी त्यसलाई डिस्टोर्ट गरिदिन्छौँ कि हुँदै नभएका कुराहरू गरेर। त्यसको कुराहरूमा हामी सबै सतर्क रहनु जरुरी छ। त्यो सबै कुराहरू पारदर्शी छन्। त्यो केही समयपछि 15-20 वर्षपछि त केबलहरू नै उनीहरूले सार्वजनिक गर्छन् नि त। मैले बोले त एक शब्दहरू त त्यहाँ त रेकर्ड अफ टक्समा त छ नै, अहिले ढाँटेर हुन्छ र यस्ता कुराहरूमा चाहिँ हामी अलिकति विश्वास पनि गर्न जरुरी हुन्छ। राष्ट्र मंत्री गेवाली राजदूत सभक नियुक्ति संविधान सम्मत वर्ष आगा बढ़ाओल गेल सेहो बतौलनि छ। ओ राजदूत फिर्ता करबाक काज में सरकार कतौ राजनीतिक पूर्वाग्रह नहीं रखने दावी सेहो कयलनि छ। राष्ट्र मंत्री गेवाली राजदूत नियुक्ति में उमेर हद तोकबाक विषय में परामर्श कर सरकार तैयार रहल सेहो धारणा रखने छलनि। राष्ट्र मंत्री गेवाली राजदूत नियुक्ति के समावेशी बनाव सरकार प्रतिबद्ध रहल सेहो धारणा रखने छलनि। विचार में समितिक सदस्य सब राजदूत नियुक्ति समावेशी नहीं भेल कहित सरकार के आलोचना केने छल। राष्ट्र मंत्री गेवाली नेपाल सब देश सब संग मित्रवत कूटनीतिक संबंध विकास करबाक नीति लेने सेहो स्पष्ट केने छल। नेपाल एखन धरि 163टा देश संग कूटनीतिक संबंध कायम रखने अछि। परराष्ट्र मंत्री गेवाली कूटनीतिक संबंध में पारदर्शी बनाव सरकार सचेत रहल धारणा रखने छ। सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाक वरिष्ठ नेता एवं पूर्व प्रधानमंत्री माधव कुमार नेपाल अपन नाउँ क्रिश्चियन धर्मसँग जोड़बाक प्रयास भ रहल कहित विरोध जनाउलनि छ। नेपालक वरिष्ठ नेता
नेकपाक वरिष्ठ नेता नेपाल सरकार के सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल बनेबाक अभियान में अंतर्राष्ट्रीय साथ आ सहयोग जुटाब अपन एशिया पैसिफिक समिति में स्वयं सहभागी भेल स्पष्टीकरण देने छै। आई संघीय संसद के अंतर्राष्ट्रीय संबंध समिति के विचार में विवादास्पद एशिया पैसिफिक समिट में नेता नेपाल सहभागी भेल विषय कांग्रेस सांसद दिव्यमणि राजभण्डारी प्रवेश कराउने छलैथ। उस संबंध में स्पष्टीकरण देवा क्रम में वरिष्ठ नेता नेपाल के विश्व में पहचान कराबा अपना आई समिट में सहभागी भेल दावी केलनि छै। ओ ओहि समिट में सहभागी भेल विषय के लक अपना ऊपर अनुचित मनसाय राखवाला काज भ रहल कहैत आपत्ति समेत जनाउने छलैन। भ्रमणको निम्ति मेरो सिधा मान्यता के अरे नेपालको ओरिजिनालिटी नेपालको आफ्नो पैसा कुन चाहिँ धर्ममा छ, कुन चाहिँ संस्कृतिमा छ, त्यस मामिलामा चाहिँ कुनै दुविधा छ। हिन्दू धर्मको कुरा गरौँ, बुद्ध धर्मको कुरा गरौँ, कि नेपालको ओरिजिनालिटीसँग जोडिया छ। अनि यसलाई चाहिँ कसैले मुस्लिमसँग कसैलाई क्रिस्चियनसँग जोड्छ भने त्यो चिजलाई मान्न सकिँदैन। त्यसो हुनाले यहाँ क्रिस्चियनिटीलाई चाहिँ ल्याउन खोज्यो भन्ने खालको जुन हिसाबले प्रचार गर्न खोजिएको छ त्यो पुरै कुत्सित मनसायका साथ आएको वा दुर्भावनाका साथ आएको भन्ने मलाई लाग्दछ। एकदम राम्रो भावना वरिष्ठ नेता नेपाल अपना सब धर्म के सम्मान के दृष्टि से देखैत आयल सेहो स्पष्ट केलनि छ। ओ एशिया पैसिफिक समिट में पहिल बेर सहभागी होवाला बीपी कोइराला भेल जवाब सेहो कांग्रेस सांसद राजभण्डारी के देने छलैन। ओहि समिट में कांग्रेस नेता सब गणेश मान सिंह, कृष्ण प्रसाद भट्टराई, गिरिजा प्रसाद कोइराला, सुशील कोइराला, वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा सहभागी भेला पर विवाद नैके नै मुद्दा अपना सहभागी भेला पर विरोध करवाला काज भेल वरिष्ठ नेता नेपाल के उपराग छलैन। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री गोकुल बास्कोटा कलाकार सबके देश निर्माणक अभियान में सहभागी होब आह्वान केलनि छै। सरकार के प्रवक्ता से हो रहल मंत्री सापकोटा नेपाल के कला देश के समृद्ध बनेबाक आधार रहल कहैत ओहि अभियान में जुटा कलाकार सबके आह्वान केलनि छै। नेपाल कमर्शियल आर्टिस्ट संघ आई काठमाडौँ में आयोजना केने कार्यक्रम में वो कला क्षेत्र के विकासक लेल आवश्यक सहयोग कर सरकार लायक पड़ल प्रतिबद्धता से व्यक्त केलनि छै। मंत्री बास्कोटा कला क्षेत्र प्रति नयाँ पुस्ता के आकर्षित कर पड़त आवश्यकता रहल धारणा रख्ने छलैन। मुख्य अतिथिको छनौट हाम्रा प्रतिभाहरूलाई र नयाँ पुस्तालाई पनि यसप्रति आकर्षित गर्ने, हाम्रो मौलिकता संसारभरि चिनाउने, त्यही त रहेछ जम्मा जम्मी देश धनी हुने कुरा पनि क्षमता चिनाउने। त्यसको लागि तपाईहरु एकजुट हुनुहोस्। जो भर्खरै नियुक्त हुनुभएको सबै कुलपति लगायत सम्पूर्ण कार्य समितिका सदस्यज्यूहरू सबैलाई मैले उहाँहरूको कार्यकालको कार्यक्रम में हेमगंगा महिला कला प्रतिभा पुरस्कार मोरङ के सरोजा खड्की के प्रदान कयल गेल छल। सरकार काठमाडौँ के त्रिपुरेश्वर स्थित नेपाल आँख अस्पताल के अस्पताल परिसर में रहल गुट्ठी के जमीन उपलब्ध कराब लागल छै। भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरीबी निवारण मंत्री पद्मा आर्याल नेपाल आँख अस्पताल के सेवा के विस्तार कर अस्पताल परिसर में रहल गुट्ठी के जमीन उपलब्ध करेबाक प्रतिबद्धता जनौलिए छै। ओ एकरा लेल सरकार गुठी संग बातचीत कर रहल सेहो जानकारी देलिए छै। आई ओहि अस्पताल के स्तरोन्नति कयल गेल ओपीडी हॉल के उद्घाटन करैत मंत्री आर्याल अस्पताल के मांग अनुसार सेवा विस्तार के लेल अस्पताल परिसर में रहल गुट्ठी के जमीन उपलब्ध करेबाक प्रतिबद्धता व्यक्त केने छली। वो अस्पताल के व्यवस्थापन में सुधार आयल कहैत विपन्न वर्ग के लेल इलाज में विशेष सहूलियत के व्यवस्था कर सेहो अस्पताल के पदाधिकारी के निर्देशन देने छली। केही समस्या छ त्यो मन्त्रालयसित माग पनि गर्नुभएको छ। यो गुठीको अधीनमा रहेको जग्गालाई हस्पिटललाई अझै सहज बनाउन, यहाँको सेवालाई प्रभावकारी बनाउनको निम्ति हामी दुई पक्षको बीचमा सहजीकरण गरेर मन्त्रालयको तर्फबाट उपलब्ध गराउने र अझै सेवा सुविधालाई प्रस्तुत गर्ने, हाम्रा के थप्न पर्नेहरू छ ती विषयलाई थप गरेर लैजाने विषयमा हामी सहमति छौँ। अस्पतालले सेवा सुविधा ऐसा पहले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय की जिम्मेवारी लेला लगले मंत्री आर्याल अस्पताल के निरीक्षण केने छलैथ। अपना निरीक्षण के समय से अस्पताल के व्यवस्थापन में बहुत सुधार आयल मंत्री आर्याल के कहब छलैन। अस्पताल के प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दमन बहादुर घले अस्पताल के स्तरोन्नति करबा क्रम में ओपीडी सेवा हॉल के स्तरोन्नति का उद्घाटन कयल गेल जानकारी दिलैन। 2 वर्ष पहले अस्पताल विश्व स्वास्थ्य संगठन के मापदंड अनुसार अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर स्तरोन्नति कयल गेल छल। सरकार के पूर्ण स्वामित्व में रहल अस्पताल 70 लाख के लगानी में ओपीडी सेवा हॉल के स्तरोन्नति कयलकै छै। ओपीडी हॉल स्तरोन्नति के लेल नेपाल आँख अस्पताल के कनाडा स्थित ऑपरेशन आईसाइट यूनिवर्सल नामक संस्था आर्थिक सहयोग उपलब्ध करौने छल। अब स्पोर्ट्स न्यूज।
एक खेल आगुए उपविजेता पक्का भेल संकटा क्लब के अपन अंतिम खेल में धक्का पड़ल अछि। शहीद स्मारक ए डिवीजन लीग फुटबॉल अंतर्गत अपन अंतिम लीग खेल में विभागीय टीम एपीएफ क्लब संग 2-1 गोल से पराजित भेला पश्चात ओकरा धक्का लागल अछि। आइन्फा कम्प्लेक्स सादोबाट में भेल खेल में संकटा क्लब विभागीय टीम एपीएफ क्लब संग 2-1 गोल अंतर से पराजित भ गेल। एपीएफ के जीत दियाबे युवराज खटका और राजन गुरुङ 1-1 गोल केने छल। तहिना संकटाक लक्ष्मण रुचाल सान्त्वना 1 गोल घुरौने छल। खेल के 23 मिनट में युवराज काउंटर में गोल करैत एपीएफ के 1-0 के अग्रता दियौने छल। खेल के 71 मिनट में राजन हेड गोल करैत एपीएफ के 2-0 गोल के अग्रता दियाब सफल भेल छल। तकर बाद खेल के इंजुरी समय में संकटाक लक्ष्मण फ्री किक से गोल केलो पर संकटा के हार से बचाव नहीं सकलक। एहि हार संगे उपविजेता बनल संकटा लीग के 13 खेल से 28 अंक जोड़ सफल भेल अछि। एम्हर जीत संगे एपीएफ शीर्ष 5 में रहल अछि। एपीएफ 23 अंक जोड़ कऽ 5वां स्थान में रहैत लीग के सुखद अंत केलक अछि। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। मोहतरी के मनरा में डकैती, नगद सहित गहना लूटपाट, बम आ गोली मारामार। धनुषा में क्लोथ बैंक के स्थापना, गरीब विपन्न सबके कपड़ा राहत के लिए संकलन कयल जायत। जनकपुर धाम में गौ संरक्षण करा, प्लास्टिक मुक्त अभियान संचालन करा गौ संरक्षण मंच के मांग। वाइड बॉडी प्रकरण में भेल अनियमितता में वायु सेवा निगम के महाप्रबंधक दोषी ठहर, कार्रवाई कर अख्तियार की सिफारिश। शिक्षा तथा स्वास्थ्य उप समिति द्वारा तैयार कयल गेल प्रतिवेदन सचिवालय डॉक्टर केसी के मांग, अपना संग भेल सहमति विपरीत विधेयक तैयार कयल गेल उपराग। अपन न्यूज एखन के लेल एतबे। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।